नक्शे बनाते हो? That's the first thing I heard when I passed out architecture and I went to someone for a project. नक्शे बनाते हो? You know, it hurt me. I'm not the one who is doing nakshas. Then it took a long time for me to understand that maybe I am not ready for the world outside, or the world is not ready to understand what I possess in terms of my skills. Isn't it, Rishi? Long time, I think it is 25 years back, I struggled. You know, have you heard about what happened to people, and I know it is very dark humor right now, but who cross a certain age after living into an orphanage? 18 साल आप खत्म करते हो ना? If I am in an orphanage and if I complete 18 years, I am pushed out. Now you are on your own, right? We have taken care of you for 18 years, or whatever time I was there in the orphanage. Now you go out. Imagine what happens to that kid or that young adult as such. Hasn't seen outside world. He haven't interacted with anyone outside apart from the orphanage, and he's out. We don't think of them, do we? That is what exactly was happening to the architecture students. 5-year course, one of the longest, I believe. Yes. 5-year course. And if you want to do masters, 2 more years. Right? If you want to do PhD, 3 more years minimum. So it took a lot of time of your life in order to get this. Like when I was meeting the fellow speakers here, she said I am architect. Right? So वो बोलने के लिए 8 साल लग जाते हैं. Right? अगर मैंने MBBS किया होता, I would be starting with a salary of 100,000 rupees a month, 1 lakh रुपया minimum, isn't it? So I was kind of confused, and to be honest, when Milind approached me, I thanked him first of all and Sonia, because she brought him to me that somebody is thinking about this generation here, especially into the architecture. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्डर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती है. हमारे क्लाइंट्स है डेवलपर्स, बिल्डर्स, सो हम उन्हें सर्विस देते हैं. अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा क्लाइंट हमें सपोर्ट कर रहा है एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो. तो ये जो हमें सपोर्ट मिला है क्रेडा MCHI से, इससे हमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा. जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं MMR रीजन में, उनके पास अवेयरनेस जाएगा आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं. जो सिर्फ डिज़ाइन नहीं करते, सिर्फ प्लानिंग नहीं करते, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो या रिसर्च हो, काफ़ी चीज़ें हैं जो करना ज़रूरी है. और हमारा ये प्लेटफॉर्म जो इन सब चीज़ों की अवेयरनेस देगा, और उसमें क्रेडा MCHI के जो मेंबर्स भी विज़िट करेंगे, आएंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे सर्विसेज क्या क्या हैं. तो होपफुली हम उन्हें और बेटर सर्व कर पाएंगे थ्रू दिस प्रोग्राम. एंड हमारा जो एसोसिएशन है और स्ट्रांग हो जाएगा बियॉन्ड हमारे सिर्फ प्रोजेक्ट के जो सर्विसेज है उसकी भी. सर, जो स्टूडेंट्स है वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितने लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है www.woarchitect.com, इट इज़ बेसिकली वर्ल्ड ऑफ आर्किटेक्ट्स का शॉर्ट फॉर्म है WOArchitect.com. ये लाइव वेबसाइट है, उस पर करियर कॉन्क्लेव का अलग पेज है जहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है अटेंडेंस के लिए.
आप आर्किटेक्ट हो आइए, आप स्टूडेंट फॉर आर्किटेक्चर हो आइए, आप विजिटर हो आइए और समझिए इस प्रोफेशन को और इस प्रोफेशन की क्षमता को। तो सब लोग आ सकते हैं, सब वेलकम है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बहुत इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी आके विजिट कर सकता है। ऑल्सो मैम, जब मैं सुन रहा था तो आपने एक मेंशन किया था कि लोगों को कंफ्यूजन है जब आप आर्किटेक्ट बोलते हो, कोई इंजीनियर समझता है, तो इस बारे में कुछ बताइए कि वो बात मैंने बहुत लिखी यस राइट। कन्फ्यूजन तो है बिकॉज जब पेरेंट्स एडमिशन लेने आते हैं आर्किटेक्चर में तो पता ही नहीं होता आर्किटेक्चर क्या उन्हें दे पाएगा। तो हमें पहले ओरिएंटेशन पेरेंट का देना पड़ता है, 5 साल का लंबा कोर्स है, ये समझ ही नहीं है, जिसकी वजह से अभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स, वो आर्किटेक्ट जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है, दीज प्लेटफॉर्म्स आर गोइंग टू बी द मीडिया कि जहाँ पे एक्चुअल अवेयरनेस हो। आप किसी भी अभी आप छोटे ये मीम्स इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे देखते हो तो आर्किटेक्ट क्या है, तो शायद बिल्डिंग बनाता है, पता नहीं ड्राइंग बनाता है, एक छोटे से लेवल तक उसको सीमित कर दिया है, विच इज़ नॉट द केस। इट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, देर आर ओनली 3 प्रोफेशनल कोर्सेस, मेडिकल, लॉयर एंड आर्किटेक्चर। बाकी सारे कोर्सेज जो हैं वो सर्विस ओरिएंटेड है। आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो आपको पूछा जाता है सिविल में जाना है, मैकेनिक में जाना है, आप ऑलरेडी चूज़ करते हो, है ना। जब आप डॉक्टर बनने जाते हो तो पूछते नहीं हो आपको सर का बनना है या पेट का बनना है या दिल का बनना है, क्योंकि वो एक ओवरऑल प्रोफेशनल कोर्स है। वैसे ही आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट के पास बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें उसे मास्टरी मिलती है और इसीलिए फील्ड्स भी उतने उसके अवेलेबल होते हैं। एंड दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंस कि ये अवेयरनेस नहीं है, कन्फ्यूजन है। एंड आई थिंक वो आर्किटेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म है जो इसे अभी सबके सामने लाएंगे, एंड दे विल लेट अस नो दैट येस देयर आर सो मेनी एवेन्यूज अवेलेबल एज एन आर्किटेक्चर प्रोफेशन। मेरे को करियर में प्रॉब्लम क्या? कौन से करियर में? आर्किटेक्चर करियर में प्रॉब्लम मतलब करियर चूज़ कौन सा करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आर्किटेक्चर के बाद आपको करना क्या है तो आप कंफ्यूज होते हो। बच्चों को लगता है सिर्फ बिल्डिंग्स बनानी ही आर्किटेक्चर है, दैट इज़ नॉट, वो सीमित नहीं है आर्किटेक्चर के लिए। आर्किटेक्ट स्टूडेंट को शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा है क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स है, ग्राफिक डिज़ाइनर, देयर इज़ एन आर्किटेक्ट, एक फील्ड है जहाँ पे अभी ग्राफिक्स मतलब हम सिर्फ कार्ड्स देखते हैं कि कार्ड्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये नहीं हुआ। जब आर्किटेक्ट ग्राफिक डिज़ाइनर होता है तो वो जो साइनेजेस है, लोधा है और बड़े दूसरे टाउनशिप्स हैं, उनके यहाँ पे जो अलग अलग साइनेजेस, स्कल्पचर्स और वो सब बनता है, वो पूरा एक अलग प्रोजेक्ट हो जाता है। तो जो अवेयरनेस ही नहीं है, उनको लगता है ग्राफिक डिज़ाइन, तो इसीलिए ये करियर का कन्फ्यूजन है। तो लगता है मैं क्या चूज़ करूँ, पता नहीं होता। तो ये अवेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि जो मैं प्रोपोगेट हमेशा करता हूँ, आपका जो भी काम हो वो आपके पर्सनालिटी को मैच होना ज़रूरी है, तभी आप उसमें एक्सीलेंट काम कर सकते हो। अगर आपका पर्सनालिटी मैच नहीं है तो आप मीडियोकर काम करोगे, आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके पर्सनालिटी मैच करता है, एंजॉय करोगे, आपको वर्क का बर्डन नहीं आएगा। ये किसी प्रोफेशन में हो सकता है। और एक बार आपने एंजॉय करना लग गया तो आपका आउटपुट में दिखता है, आपके फाइनेंस में दिखता है, आपका एबिलिटीज़ में दिखता है। तो ये जो मैच है वो हर बच्चा आर्किटेक्चर में जाता है, 40 बच्चे जाते हैं, 40 बाहर निकलते हैं, लेकिन 40 के 40 की पर्सनैलिटी अलग होती है। तो वो सेम काम कैसे करे? कोई इवेंट अच्छा मैनेज करता है, कोई लोगों से अच्छी बात करता है, कोई किताब अच्छी पढ़ता है, हर एक का रिस्पॉन्स अलग है, उसका लाइकिंग अलग है। तो एक बार आप बाहर निकल गए तो आपको वो लाइकिंग को समझ के अगर आप करोगे तो दैट इज़ वन। सेकेंड, आपको पता भी होना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमारा काम है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आपको फर्स्ट अवेयरनेस देना, देन इवेल्युएट करके आपको हेल्प करना कि भाई ये आपका बेटर एडवांटेजेस पार्ट है, और आपको कनेक्ट करना इधर उस तक के एम्प्लॉयर से या फिर इंस्टीट्यूशन से जहाँ आपको ग्रोथ कर सकते हैं। मैम लास्टली आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोई स्टूडेंट यहाँ पर आएगा तो क्या क्या इवेंट्स होंगे जो उनको मतलब अटेंड करने मिलेंगे, जैसे करियर काउंसलिंग से लेकर, जैसे मैम ने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस के बारे में, और क्या क्या मतलब इवेंट्स हों, प्लान है वो दिन में स्टूडेंट्स के लिए, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें तो। इवेंट्स के बारे में ऐसा है कि देयर आर गोइंग टू बी एग्जिबिटर्स जो रहेंगे, उनके यहाँ
पे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं कि कौन से डिफरेंट जॉब्स अवेलेबिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम फिज़िकल एग्जिबिटर्स, ऑनलाइन एग्जिबिटर्स भी रहेंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको अवेयरनेस होगा कि कितने डिफरेंट जॉब्स अवेलेबिलिटी है। ओके, उसके सिवाय भी अगर हमारे जो स्पीकर्स हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस देने वाले हैं to the visitors who are going to come. So not only the architects who are freshly graduated but the experienced architects, जैसे अगर किसी ने 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुके हैं एज अ कंसल्टेंसी इन अ कंसल्टेंसी फर्म, लेकिन उनके समझ में अभी आ गया है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो में भी पॉलिसी मेकिंग जो है या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अपने कंट्री के फॉर्म होते हैं उसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, आफ्टर डूइंग द 3-4 years ऑफ जॉब, सो नाउ हाउ शुड ही डिफरेंटली टेक हिज करियर टू डिफरेंट पाथ। तो ये सब बारे में हम बातें करेंगे, जानकारी देंगे जो आर्किटेक्ट्स आने वाले हैं उनको, और उसकी वजह से उसका जो करियर पाथ होगा वो करेक्ट राइट डायरेक्शन में वो नेविगेट कर सकेगा, पाथ को डायरेक्टली बिल्ड कर सकेगा। थैंक यू। और कुछ ऐड करना है सर आप लोग? आपको मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड किए। उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पूछना आप तो उसके लिए भी सवाल बचा के रखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग आंसर्स हम भी ढूंढ के रखेंगे। एक तुम्ही सर मराठीत बोलला होतात. मराठीत बोलला. सो एक माझं अपील आहे सगळ्या आर्किटेक्ट्सना. नारायण राणे सर स्वतः येत आहेत ॲज चीफ गेस्ट. मी त्यांच्याशी पण चर्चा केली की सर तुम्ही या. हा काय मराठी हिंदी असं भाषीय विषय नाही आहे, पण मी हे एक महाराष्ट्रीयन म्हणून सांगतो आहे की महाराष्ट्रीयन लोक फार कमी बिझनेसमध्ये असतात, प्रोफेशनमध्ये असतात. तर जितके महाराष्ट्रीयन मुलं आहेत त्यांना आम्ही सांगू इच्छितो की तुम्ही पण तुमची प्रॅक्टिस सुरू करा ॲज अ आर्किटेक्ट. तुम्ही काम वाढवा, बिझनेस करा. वो आर्किटेक्टवरती तुम्हाला त्याचे ऑप्शन्स कळतील, काय आहे काय नाही, तुम्हाला काय सुटेबल आहे कळेल, आणि त्याच्यावरनं तुम्ही तुमची ग्रोथ करा. सो आणि हे ॲज अ सेड की हे यंग आर्किटेक्ट्स करताच नुसतं नाही आहे, सिनियर आर्किटेक्ट्स करतासुद्धा आहे, ज्यांना एका पॉईंटनंतर एक प्लॅटू येतो की आता पुढे मला काय करायचं कळत नाही आहे, सेम गोष्ट करून कंटाळलो आहे, तर काय डायरेक्शन चेंज करता येईल का, ह्या सगळ्या गोष्टीकरता हा प्लॅटफॉर्म आहे. सो तुम्ही फ्रेश आर्किटेक्ट आहात, स्टुडंट आहात की सिनियर आर्किटेक्ट आहात, हा मी म्हणेन क्रेडल टू ग्रेव प्लॅटफॉर्म आहे. पूर्ण इकोसिस्टम आहे जिकडे तुम्ही कुठेही स्वतःला प्लग इन करू शकता आणि तुम्ही पार्टिसिपेट करू शकता. कोकणातल्या जो निसर्ग आहे सगळा किंवा कोल्हापूर आहे, पुणे आहे, हा जो सगळा निसर्ग आहे त्याच्यामध्ये आर्किटेक्ट जे नवीन जे स्टुडंट आहेत त्यांना कुठल्या प्रकारचं करिअर असू शकेल? तो चांगला प्रश्न विचारलात. आमची प्रॅक्टिस प्रिडॉमिनंटली सिंधुदुर्ग रत्नागिरी डिस्ट्रिक्टमध्ये आहे. बरेचसे प्रोजेक्ट आमच्या इथे चालू आहेत आणि सर्वात आय वुड से महाराष्ट्रातले मागासलेले जे जिल्हे आहेत इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट ते हे 2 जिल्हे आहेत ॲज कम्पेअर्ड टू ठाणे और समथिंग. तिकडे आता ग्रोथ खूप येते. कोकण रेल्वे आहे, आपला हायवे बॉम्बे गोवा हायवे बनतो आहे, पोर्ट येत आहेत. सो भयंकर ऑपॉर्च्युनिटी आहे, पण तुम्हाला तिकडे जाऊन त्या कल्चरशी समजून काम करावं लागतं. तिकडच्या लोकांना समजावं लागतं, तिकडच्या पॉलिसीजना समजावं लागतं. तुम्ही मुंबईतल्या डिझाईन तिकडे बसवू शकत नाहीत. आमचे क्लायंट सांगतात तुमच्या मुंबईतले किचन इकडे चालणार नाहीत. तुम्ही 7 फुटाचं किचन बोलता, आमच्याकडे 7 फुटात काहीच होत नाही. छोट्या छोट्या न्युअन्सेस गोष्टी आहेत. तर तुम्हाला तिकडे शाळा बनत आहेत, कॉलेजेस बनत आहेत, हाऊसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनत आहेत, रिसॉर्ट्स बनत आहेत, टुरिझम डेव्हलप होतं आहे. सो प्रोजेक्ट्स भरपूर आहेत, पण तुमच्यावरती की तुम्ही तिकडे पोचून काम करायला तयार आहात का. काय झालं आहे, जसं मेडिकल प्रोफेशनमध्ये आहे की लोकांना मुंबईत किंवा मेट्रो सिटीजमध्येच करायचं, गावात जायचं नाही आहे, तसं आमच्या प्रोफेशनमध्ये पण आहे. अनलेस तुम्ही त्या एरियातला तुम्ही तिकडे जात नाही तर कोकणपट्टा म्हणा की कुठेही तिकडे खूप काम आहे, सगळ्यांकरता आहे. काही कॉम्पिटिशनचं काही टेन्शन नाही आहे, पण जाऊन तुम्हाला काम करायची इच्छा असली पाहिजे. शेवटचा क्वेश्चन, आर्किटेक्ट आणि हे दोघेही पर्यावरण नाश करतायत, ती दोघे मिळून करत आहेत, की तुमच्याकडे काय पर्याय नाही आहेत ना. सी आर्किटेक्टच्या शिक्षणातच आहे की त्यांनी पर्यावरणाचा विचार करत हे करायचा आहे. बिल्ट एन्व्हायरमेंटला एक दुसरी साईड आहे नॅचरल एन्व्हायरमेंट, म्हणजे जे आपण बांधतो त्याच्या अराउंड जे काही आहे ते सुद्धा आपल्याला त्याचं
जतन करायचं आहे. आणि आम्ही असं बघितलं आहे की आर्किटेक्ट्सना जर त्या प्रकारे समजावून सांगितलं आणि त्यांच्या शिक्षणात ते अंतर्भूत असलं आणि नंतर पण तुम्ही त्यांना त्या दृष्टीने प्रवृत्त केलं तर आर्किटेक्ट्स नक्कीच विकास करता करता विनाश होणार नाही याची पण काळजी घेऊ शकतात. तसं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची बद्दल मिलिंदने सांगितलं की त्या ठिकाणी सुद्धा जर आपण बघितलं तर लोकल मटेरियल वापरून लोकल टेक्नॉलॉजी वापरून बऱ्याच काही गोष्टी करता येतात आणि लोकांना आजकाल ते हवं आहे. फॉर एक्झाम्पल आता एक डेव्हलपर म्हणाला की माझ्या प्रोजेक्टमध्ये 10,000 झाडं मी जतन केले आणि अजून 10,000 मी लावणार आहे असं जर म्हटलं तर त्याचा जो सेलिंग पॉईंट आहे तो बराच वाढतो. तर आर्किटेक्ट्सनी पण हा विचार करायची गरज आहे आणि आता बरेचसे आर्किटेक्ट ते करतायत. मला असं वाटतं नवीन पिढी जी आपण म्हणतो ती नवीन पिढीला आपण बाकीचं बरंच काही आपण बोलतो की ते या बाबतीत बरोबर आहेत की नाही, पण पर्यावरणाबद्दल नवीन पिढी ही आमच्या मागच्या इतर पिढ्यांपेक्षा खूप जागरूक आहे. आणि आय थिंक ऋषिकेशनी पण टक्के ॲड केलं तर मला बरं वाटेल कारण तो त्या फील्डमधलाच आहे की जतन करण्याचं. चालेल